नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट पे, जहां पे सपा और इंडिया गठबंधन ने मिलकर आज एक जनसभा की, जिसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के साथ साथ यहाँ की जो उम्मीदवार है सपा की काजल निषाद, वह भी मौजूद थी और सभी लोगों ने मिल के जनता से वोटों की अपील की। इसी के मद्देनजर आज यहाँ की जनता से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इस रैली में आए लोगों का क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे वो इस बार वोट डालने वाले हैं। क्या माहौल है यहाँ? बहुत बढ़िया है। काजल निषाद जीत रहे हैं सपा प्रत्याशी। किन मुद्दों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं? हाँ? किन मुद्दों पे चुनाव? महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। हाँ? आपको बीजेपी के कार्यकाल में क्या क्या समस्याएं नजर आती हैं? बहुत समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत से पेपर लीक हो जा रहे हैं, बहुत से सारे महंगाई बीजेपी की सरकार में आई हैं। हाँ, जिससे अब इसीलिए हम लोग ये ठाना है युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है इंडिया गठबंधन परिवर्तन ला पाएगी? हाँ, इंडिया गठबंधन अपनी परिवर्तन लाएगी, युवाओं को हिम्मत को आगे बढ़ाने का काम करेगी। हाँ। चाचा, क्या माहौल है? नंबर 1 माहौल है। और क्या माहौल है? क्या माहौल है? माहौल है कैमरे कि की तरफ देख के बताइए। ये बांसगांव, देवरिया, गोरखपुर सभी गठबंधन जीत रहा है चुनाव। एकदम बेरोजगारी, इतना महंगाई है, बेरोजगारी है। क्या क्या समस्याएं नजर आती है? अमित शाह सहारा पैसा दे कल दिया ना वो पैसे की समस्या। क्या देंगे? वो बसपा और भाजपा की मिली जुली सरकार है। बसपा में कोई भीड़ नहीं थी, हम लोग गए थे। तो आप क्या दोनों जगह? नहीं, देख के आ रहे थे, देख रहे थे। यहाँ पे बेरोजगारी है, महंगाई है, नौजवान पेपर लीक हो जाए, क्या है यहाँ भ्रष्टाचारी है, पेट्रोल बांड है, चंदा देख रहे हैं, सुला जा रहा है जबरदस्ती। क्या है? नौजवान बेरोजगार है, उम्र ज्यादा हो रही है। हम लोगों को राशन फ्री का नहीं चाहिए सर, सरकार का। हमको शिक्षा चाहिए। हमको जब शिक्षा मिलेगा तब हम रोजगार को अपना ले सकते हैं। हमको सरकार के द्वारा सरकार से निवेदन है, चाहे हमको शिक्षा फ्री मिलना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। क्या लगता है इंडिया गठबंधन ये सारी मांगे मानेगी? जी बिल्कुल मानेगी। बाहरी आडंबर पर इंडिया गठबंधन नहीं चलती है। जो बीजेपी सरकार है केवल झूठी सरकार है, केवल बाहरी आडंबरों पर, केवल हिटलर शाही। अभी बोलिए ना, उसके खिलाफ पुलिस घर में पहुंच जाएगी शाम को आपके घर। आपको क्या लग रहा है चाचा? नहीं चाहिए आप। बाबू हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, बोलिए आराम से, क्या मुद्दे हैं खुल के बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत है, हम लोग कर्जा से दबे हैं। कर्जा नहीं माफ हुआ, झूठी बोले हम कर्जा माफ करें। खाली झूठी बात तो मोदी जोगी किए हैं। कर्जा माफ नहीं हुआ, हम लोग लेते हैं कर्जा से। कोई जौहर खा रहा है, कोई फांसी दे रहा है कर्जा के चलते, कर्ज के कारण। हाँ, कर्ज माफी जो क्या उद्योगपतियों की कर्ज माफी की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हम लोगों का है, वो हम लोग को नहीं माफ हुआ है। हाँ, तो किसानों का कर्ज है वो माफ नहीं हुआ, हाँ, वो आपका नहीं सबसे हुआ, बड़ा हाँ, मुद्दा है। हाँ, तो क्या वो लगता है फिर इंडिया गठबंधन यदि जीत के आती है तो करेगी? हम लोग देंगे और इंडिया के दोनों को हम वोट देंगे। हाँ, हम लोग इंडिया के दोनों के हम लोग पूरा दिल से हम लोग वोट देंगे। सामान मिलेगा। हाँ, महंगी दवाई है, महंगी शिक्षा है, महंगा व्यापार का इंस्ट्रूमेंट भी महंगा कर दिया गया था। कोई कारीगर अपना औजार खरीद ना सके। सारी चीज़ों पे जीएसटी लगा के कमर तोड़ दिए देश की। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गरीब को एकदम गरीब कर देंगे और अमीर को एकदम अमीर कर देंगे। जिस तरह जमींदारों को अंग्रेज देकर भाग गए थे, इसी तरह ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बड़े व्यापारियों को ये लुटवा कर देश को बर्बाद कर देंगे। अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। क्या लगता है परिवर्तन आ पाएगा? परिवर्तन तय है और ये एक घटना ये है कि 1 करोड़ वोट ज़्यादा है। अब इस चुनाव को जमीन पे तो ये हार चुके हैं, मशीन में वोट भर रहे हैं, पूरी संभावना है। हाईटेक जमाना है, आदमी विदेश में बैठा आदमी यहाँ से हैक कर सकता है, तो ये अपने देश में मशीन से वोट नहीं हैक कर पाएंगे। ये हम लोग को पूरा डर है, ये मशीन से दोबारा आ सकते हैं, जमीन पे कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चीज के लिए मना किया। माननीय न्यायालय से उम्मीद है हम लोग को न्याय मिलेगा। गोरखपुर का मेयर का चुनाव हम लोग जीत चुके थे। इसी तरह पहली घटना घटी थी। पहले मेयर के चुनाव में यहाँ पे जितने वोट पड़े थे उससे ज़्यादा वो गिनती में आया था। तो मेरी बहन काजल निषाद जी आंदोलन की, संघर्ष की, उस तरह के से अब ये लोकसभा भी यही करना चाहते हैं। कई जगहों पे अधिकारी जान जाते हैं सरकार किसकी आ रही है, तो डायरेक्ट 4-5 हज़ार वोट आगे पीछे। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन इस बार देश में कितनी
सीटें निकाल पाए? देश में 300 350 सीट लगभग आ रही है। इंडिया गठबंधन की 400 पार का वादा तो 400 किलोग्राम आरडीएक्स लाए थे पुलवामा में, आरडीएक्स हमला कराए थे ये सब। खुद अभी जांच नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। देश के शहीदों का खून माफ नहीं करेगी जनता, और भाजपा के विरोध में वोट पड़ रहा है। ताबूत घोटाला किए हैं, ये व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों को सीधे फायदा पहुंचा रही आपको है। क्या कहना है? मैं गणेश कुमार प्रजापति, समाजवादी पार्टी का जिला सचिव। इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और 300-350 के एवं में सीट आने जा रही है। ये जो 400 पार का जुमला भाजपा ने फेंका है वो 140 के अंदर रहने वाले हैं। और गोरखपुर में काजल निषाद जी को हर सर्व समाज के लोग भारी मात्रा में वोट 1 तारीख को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गिफ्ट देने जा रहे हैं। और काजल निषाद कम से कम यहाँ 3 लाख वोटों से जीतने जा रही हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा रह गई युवाओं के लिए बेरोजगारी की। युवा दर दर भटकने खा रहा है, कहीं जॉब नहीं मिल रहा, न प्राइवेट में मिल रहा, गवर्नमेंट तो पेपर सारे लीक ही हो जा रहे हैं। इस बार युवा रवि किशन जी के कार्यकाल में कौन सी कमियां नजर आई जिसके कारण उनसे वोट छीन के इस बार काजल निषाद जी के पाले में आएंगे? देखिए, ये जो रवि किशन जी है ये सांसद तो बन गए योगी और मोदी जी के नाम पे, कभी जनता के बीच में कभी नहीं गए, न कभी दुख में गए न कभी सुख में गए। ये जीत कर चुनाव अपने कुछ लोगों को प्रतिनिधि बनाकर ये अपना बॉम्बे में जाकर अपना पिक्चर की शूटिंग करते थे। जनता सबसे ज़्यादा नाराज है इस बार इनसे, क्योंकि जो सांसदी निधि होती है, आप पूरे गोरखपुर शहर में घूम के देख लेंगे, कहीं रवि किशन के सांसदी निधि से कहीं काम नहीं हुआ है। ऐसा सांसद गोरखपुर की जनता नहीं चाहती है। इस बार की सांसद गोरखपुर की माननीय आदरणीय हमारे काजल निषाद जी होंगी, जो युवाओं का साथ देती हैं, महिलाओं का साथ देती हैं, सर्व समाज का साथ देती हैं, सर्व समाज की आवाज़ उठाती हैं। इस बार उनके साथ पूरी गोरखपुर की जनता, हर एक सर्व समाज के लोग बहुमत से जिताने जा रहे हैं। रवि किशन महलों में बैठ के राज करने वाले हैं, वो जनता के बीच में नहीं आएंगे कभी। इसलिए गोरखपुर की जनता मूड बनाई है काजल निषाद को विजयी बनाने के लिए। इस बार की गोरखपुर की सांसद काजल निषाद होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या माहौल है इस बार? माहौल इंडिया गठबंधन का माहौल अच्छा है। हाँ, इंडिया गठबंधन जीतेगी। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आप गोरखपुर क्षेत्र से? हम गोरखपुर क्षेत्र बांसगांव से हैं। बांसगांव क्षेत्र। हाँ, तो वहाँ पे कौन सी कमियां नजर आती हैं? यही कमियां हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई। और क्षेत्र के हिसाब से यदि बात करें, क्षेत्र के हिसाब से किसानों का समस्या बहुत ज़्यादा है। जो खाद बीज में चोरी हो रही है, सब्सिडी मिल नहीं रही है, सब्सिडी के नाम पर 1-2 किसानों से बीज खाद का पैसा लिया जा रहा है। ये बहुत किसानों के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बीटेक एमटेक करके, पॉलिटेक्निक करके, MA BA BSc करके, MSc करके। अब सभी लोग बच्चे बेकार हैं, वो ओवर एज हो रहे हैं। आखिर जाएंगे कहाँ, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या? बच्चों की इतनी महंगी पढ़ाई लिखाई है। अब पढ़ाई लिखाई करके उनके बाद उसको उनकी शादी ब्याह भी नहीं हो पा रहे हैं, जब मतलब नौकरी नहीं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो योगी सरकार में जो बुलडोजर चले उन पे आपका क्या कहना है? बुलडोजर जो चला रहे हैं, बुलडोजर चलाने की बात है। बुलडोजर उनका काम है, अपना बुलडोजर अपने नियम से चला रहे हैं कि बेईमानी कर रहे हैं कि सरकार। इस पर हमको नहीं कुछ कहना है। हमको कहना है बेरोजगारी, शिक्षा और जो मतलब महंगाई पर। महंगाई 160 रुपया दाल हो गई है। ये बताइए कौन किसान दाल खरीद के खा सकता है? 200 रुपये तेल है। ठीक है, आपके क्या? आम आदमी पार्टी। नहीं, यहाँ पे कौन से मुद्दे नजर आते हैं जिनके कारण इस बार आपको लग रहा है कि परिवर्तन आएगा? सबसे ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है। इसी 2 मुद्दे पे चुनाव लड़ी जा रही है। जो योगी जी का कार्यकाल रहा उसमें कुछ कमियां यदि आपको बतानी हो तो क्या बताओगे? भाई सबसे बड़ी इन्होंने जो कहा था कि नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिली नहीं। गोरखपुर में कहते कि बुलेट ट्रेन चलेगी, वो भी नहीं चली। मेट्रो ट्रेन चली, मेट्रो ट्रेन भी नहीं चली। क्योंकि 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, इनके जो मतलब चुनावी वादे तो वही नहीं पूरे हो पाए हैं। चुनाव वादे तो पूरे हो जाते हैं, चुनावी वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। और
और जनता त्रस्त है और इंडिया गठबंधन की सरकार के सब दुगनी होनी थी, दुगनी के आधी से अधिक घट गई है। महंगाई और खाद बीज पर इतना सब्सिडी मिल नहीं रहा, जब 10 किलो खाद कम हो गई। अभी बताइए, जो पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, अब हम क्या करेंगे? जो नैनो तो यदि इंडिया गठबंधन जीतती है तो क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का? तो समय बताएगा क्या कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आपस में मिलकर गठबंधन तय कर, शेष नेतृत्व तय करेंगे। आप लोग किसे चाहते हैं? हम राष्ट्र नेतृत्व का मतलब है जो आएगा उस लायक रहेगा, उसको इंडिया गठबंधन बनाएगी। मोदी नहीं थे तो भी देश चल रहा था, मोदी नहीं रहेंगे तो भी देश चलेगा, ऐसा नहीं है। और बढ़िया चलेगा और जो जिसके अंदर उम्मीदवारी होगी और बेहतर उस पर तो चुनाव गठबंधन बने उसके बाद बेहतर होगा और बहुत ही अच्छा चलेगी और आपस में समन्वय बनेगी। सबको अपने विभाग बटेंगे, जो हम लोग का मतलब आसपास जो सोचे क्षमता उससे तो बहुत बेहतर चलेगा। आपको यहाँ कौन कौन से मुद्दे नजर आते हैं? मुद्दा का बेरोजगारी है, किसानों का उत्पीड़न है, सब कुछ तो है। किसानों का किस तरीके का उत्पीड़न, थोड़ा रोशनी डालिए। जो यूरिया आप 50 किलो की आ रही है, 45 हो गया, उस पर नैनो दिया जा रहा है, तो ये सब बेरोजगारी है, वो सब है ही है। महंगाई से सबसे बड़ा मुद्दा किसान जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये सीलिंग की ज़मीन और सारी चीज़ें, जो सीलिंग की ज़मीन है मान लीजिए ले ली जा रही हैं। उसके बाद मान लीजिए जीडीए का विस्तार किया जा रहा है। इससे मान लीजिए लोगों का एक तरह से खेती तो आप ले लेंगे, बाद में वो कोई भी एक तरह से अपना उगा तो पाएंगे नहीं फसल, और उसके बाद एक बात एक मुश्त पैसा आप दे देंगे, पैसा कितने दिन चलेगा? वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कोई भी किसान कहता कि खेती में कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन खेती करना तो कोई छोड़ नहीं रहा है ना। खेती तो सारे लोग कर रहे हैं, अगर लाभ नहीं होता तो खेती करता क्यों कोई? यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे जो बुलडोजर चले उनके बारे में आपका क्या कहना है? बुलडोजर लोगों के दिलों पे चलाया जा रहा है। जो एक तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब संपत्ति पे नहीं चल रहा है, लोगों के दिलों पे बुलडोजर चलाने का काम ये सरकार कर रही है। और एक आम आदमी की जो क्षमता है, उसके अंदर जो पावर है, उसका जो एक तरह से सोच है, उसको कुचलने के काम को यह सरकार बुलडोजर के द्वारा कर रही है। आपको बीजेपी की सरकार में क्या कमियां नजर आती हैं? जी, सबसे पहले कमी यह है, यदि प्रधानमंत्री लगभग 72 साल के हो गए, यदि वो प्रधानमंत्री यदि अभी बनना चाहते हैं, बताइए 4 साल में जो अग्निवीर योजना निकाले हैं, बताइए वो 4 साल में बच्चे कैसे घर आ सकते हैं? आप 75 साल में प्रधानमंत्री का ख्वाब देख सकते हैं, तो बताइए 4 साल में जो देश का जवान का बोला वहाँ मेहनत करता है। तो अग्निवीर योजना, हाँ, अग्निवीर योजना सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। और इनके में सबसे बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, ये सब भ्रष्ट सरकारें हैं। इंडिया गठबंधन यदि सरकार बनाती है तो क्या लगता है परिवर्तन आ पाएगा? हाँ, एकदम परिवर्तन होगा, बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। राहुल गांधी बहुत अच्छे चलाएंगे। राहुल गांधी को देखते हैं आप प्रधानमंत्री? गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। क्या क्या परिवर्तन लाएंगे आपके साथ? बहुत कुछ लाएंगे, उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, कितना मैनिफेस्टो में है, सब वो करेंगे। आपको कौन कौन से मुद्दे? युवा बेरोजगार है, रोड पर घूम रहा है और ये 20 साल की नौकरी 4 साल कर दी है, तो एकदम युवा बेरोजगार घूम रहा है। और पेपर अग्निवीर की बात कर रहे हो आप? हाँ, अग्निवीर की बात कर रहे हैं। जो शहीद हो रहे हैं उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। क्या क्या कमियां नजर आती हैं अग्निवीर योजना? अग्निवीर पेंशन खत्म कर दिए, कैंटीन खत्म कर दिए और 4 साल की नौकरी किए हैं, और 20 साल वाले अब 4 साल में रिटायर हो जा रहा है। और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हम 75 साल रहेंगे, बताइए कैसे देश चलेगा? और ये लोग बोल रहे हैं कि हम संविधान हटा देंगे। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, इसको लोग मिटाना चाहते हैं। काजल निषाद या रवि किशन, कौन जीतता नजर आ रहा है? काजल निषाद। किन मुद्दों पे चुनाव जीतेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा सुरक्षा, बेरोजगारी चरम पर है। सुरक्षा में क्या कमियां नजर आती हैं? रोज महिलाओं का चैन लूटी जा रही, रोज बलात्कार। सीएम सिटी है, योगी आदित्यनाथ का जिला है, गृह जनपद है, और आए दिन आप पेपर देखिए, हम पेपर बता रहे हैं, कोई ऐसी थाना नहीं है जहाँ रोज 4 लड़कियाँ 5 लड़कियाँ उठाई जा रहे हैं, लड़के बेगुनाह उठाए जा रहे हैं, पुलिस वाले तबाह किए हुए हैं। महिलाओं को कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। कम से कम गोरखपुर में 20-25 रोज बलात्कार हो रहे हैं। रोज 20-25 बलात्कार हो रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा नहीं, सही है। आप किसी दिन गोरखपुर का पेपर उठा के देख लीजिए, किसी थाना खोराबार
कंपियरगंज, खजनी, सहजनवा, गुलरिया सबसे ज़्यादा क्राइम होती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? लोगों का ये कहना है कि कानून व्यवस्था सुधरी है योगी नहीं, के राज। एकदम नहीं, कोई एकदम नहीं, कानून एकदम नहीं सुधरी है। कानून बहुत खराब है, बहुत खराब है। लाइन ऑर्डर एकदम बेकार, एकदम चौपट है। इनको घूमने से फुर्सत मिलती नहीं है। रोज तीसरिया गोरखपुर आएंगे, सबसे बड़ा रोजगारी है और रोजगारी के मुद्दे पर है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है। बीजेपी जितना चंदा चोरी की है जीएसटी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर जो ठग रही है, रोजगार एकदम त्रस्त है। और सबसे बड़ा मुद्दा रोजगारी है, बेरोजगारी है। और इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। काजल निषाद जीत रही हैं, बहुत बम्पर रोड से जीत रही हैं। काजल निषाद नहीं है, पप्पू निषाद जीत रहे हैं। सदल प्रसाद बांसगांव से जीत रहे हैं। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह जीत रहे हैं। डुमरियागंज से जीत रहे हैं कुशल जी। चारों तरफ इंडिया गठबंधन। हाँ, आजमगढ़ हम जीत रहे हैं। तो ये सारी सीटें हमारी निकल रही हैं। और जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, अब कि इनका सत्कार हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या माहौल नजर आता है? हमारे हिसाब से माहौल शिक्षा का बहुत अभाव है। और जो शिक्षा का माहौल इस समय चल रहा है, उस पर बच्चों की हर चीज़ पे कापी किताब से लगाए फीस तक सारी जीएसटियाँ वगैरह बढ़ा दिए हैं ये लोग। 18% शिक्षा पर ये अगर रहेगा तो आप खुद सोचिए कि आपका लड़का कैसे पढ़ेगा। और कौन से मुद्दे नजर आते हैं? मेन शिक्षा है, रोजगारी तो है ये चली रही है, लेकिन शिक्षा पर विशेष फोकस होना चाहिए, जो मेरा मानना है। आने वाला समय जो बच्चों का फ्यूचर है वो तो कम से कम ग्रोथ में जाए। क्या लगता है इस बार परिवर्तन आ पाएगा? के समय में हम लोग जो झेल रहे हैं 40-42 साल की उम्र में, पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं, और हम लोग ऐसे समय से पढ़ाई करके हैं। इस बेरोजगारी के लिए किसे कारण मानते हैं? इसके बेरोजगारी का टोटल श्रेय माननीय मोदी जी को जाएगा, क्योंकि हमारे देश के वही कर्ता धर्ता इस समय हैं। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन आएगा? बिल्कुल, इस बार 100% परिवर्तन मान के चलिए। कितनी सीटें ले जा सकती है इंडिया गठबंधन? 350 से ऊपर ही जाएगी। 350 से ऊपर। 400 पार का दावा तो बीजेपी भी कर रही है। तो 400 दावा पार कर रही है। वो खुद समझ रही है कि इस बार एक सीट भी नहीं पाने वाले हैं, लेकिन कुछ सीटें उनके निकल रही हैं। 25-50 उसको कह दिया जा रहा है। आपको क्या मुद्दे नजर आते हैं? देखिए, अखिल भारतीय स्तर पे कुछ मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे प्रदेश स्तर पे हैं। तो अखिल भारतीय स्तर पे बेरोजगारी, महंगाई, और आजकल मोदी जी का मंगलसूत्र कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उस हिसाब से मणिपुर महिला सुरक्षा, मणिपुर भी हिंदुस्तान में है। इस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं है। इतना जघन्य अपराध वहाँ हुआ, सारा आपके मीडिया बंधु ने सारे हिंदुस्तान को दिखाया, लेकिन एक शब्द नहीं निकला, ना किसी उनके एनडीए के गठबंधन के भी जो भी मतलब किसी प्रत्याशी ने भी एक शब्द नहीं किसी मंच पर साझा किया। तो ये अखिल भारतीय स्तर पे होगा। रही बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्तर पे, तो आजकल उत्तर प्रदेश स्तर में योगी जी का शासन है, लगातार इनके यहाँ चालान मेन कंसेप्ट है। और आजकल जो आजकल मतलब ये मुख्यमंत्री के एरिया में शहर का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल मानक के हिसाब से नहीं हो रहा है। केवल आरसीसी डाल लेता है, जो एज होता है उस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। अभी मेरे साथ कई लोग की गाड़ियाँ वहाँ गिरी, इस हिसाब से जो इसमें देखिए कितना गबन हुआ। इस हिसाब से देखा एज में जब बराबर पैसा होता है, पहले एज ही पास होता है, फिर सड़क पास होती है। तो ये प्रदेश स्तर का मुद्दा है। और शिक्षा का मेन मुद्दा भी है, शिक्षा पे कोई काम नहीं है, ना केंद्र स्तर पे ना प्रदेश स्तर पे। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ आगे योगी जी ने कहा था कि मैं सीबीआई जांच कराऊंगा अखिलेश जी के कार्यकाल का, लेकिन उनके कार्यकाल से हम लोग खुद एक्सपीरियंट रहे 17 से, ना कोई एग्जाम है, केवल पेपर लीक है। पेपर लीक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूपी पुलिस में जितने लड़के जा रहे हैं पुलिस के 20 लाख 25 लाख, उनका ना कोई वापसी का व्यवस्था है, ना कोई अभी आज तक डेट नहीं अनाउंस कर पाए। तो ये शिक्षा का मुद्दा व्यापक स्तर पे। इन्हीं मुद्दों पे इस बार परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन हो चुका है संभवतः, और 300 प्लस सीट हम लोग जा रहे हैं, उनका 120 सीट है। और रही बात 400 पार, वो 400 हार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने कहा है 400 हार है उनकी। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हो? केवल राहुल गांधी हैं। हम लोग के एनडीए कांस्टेंट में है और उनका नाम अभी नहीं है, लेकिन जैसे मेजॉरिटी हम लोग आएंगे उनका नाम आगे बढ़ा दिया जाएगा। और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनकी भी शक्ति को ज़बरदस्त बढ़ाया जाएगा। और हम लोग 30 और 40 के बीच यहाँ पे हम लोग की सीटें निकल रही है, तो ऑटोमेटिक हम लोग की शक्ति बढ़ जानी है वहाँ। उत्तर प्रदेश में 30-40 सीट, उत्तर प्रदेश में 40 के आसपास सीट रहेगी। आपको कौन से मुद्दे नजर आते हैं? शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा।
यहाँ पे जो योगी सरकार में बुलडोजर चले उस पर आपका क्या कहना है? बुलडोजर गलत तरीके से चल रहा है। बहुत से ऐसे मकानों को तोड़ा गया है जिसके वैध पेपर हैं और सुनवाई हो नहीं रही है। पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। अच्छा बताइए, अगर आप बुलडोजर ही चला रहे हैं फिर कोर्ट का क्या मतलब है? कोर्ट ने कहा क्या बुलडोजर चलाना? पुलिस का काम है केस को कोर्ट को हैंड ओवर करना, ना कि न्याय प्रणाली पुलिस नहीं है। पुलिस जो है कार्य प्रणाली है और न्याय प्रणाली जो है आपका कोर्ट है, और ये कोर्ट के काम को खुद ले लिए हाथ में। बुलडोजर चलाना इनके किसी भी संविधान में नहीं है, ना इनका संवैधानिक अधिकार है। ये तो ज़बरदस्ती की सरकार है और ज़बरदस्ती का इनका ये काम है। बुलडोजर चलाना किसी भी संवैधानिक। क्या समझते हैं योगी सरकार में कानून व्यवस्था सुधरी है या उसका स्तर गिरा है? बहुत बुरा हुआ है। आज आप किसी थाने में बगैर पैसा दिए FIR नहीं करा सकते हैं। हर थाने में पैसा लगता है। अगर पैसा दिए आप FIR नहीं करा सकते हैं। माननीय अखिलेश जी का की सरकार थी और 100 नंबर के डायल पे FIR हो जाती थी और संबंधित थाने की जो थानेदार थे वो उसको फॉलो करते थे, क्योंकि वो डायरेक्ट लखनऊ से डील होता था। उसका मॉनिटरिंग लखनऊ से होता था। और आज जो 112 नंबर की मॉनिटरिंग है वो थाने से हो रहा है। जो थानेदार खुद करप्ट है वो 112 को क्यों मानेगा? कुल मिलाकर के ये जो 100 नंबर की व्यवस्था थी उसको इन लोगों ने बंद कर दिया, ख़राब कर दिया। 108 नंबर की जो एम्बुलेंस जनता के लिए दिया गया था समाजवादी सरकार में, आज वो कहीं कबाड़ में पड़ी हुई है। आज 2-2 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं। कोई एम्बुलेंस ले जाइए 2000 से कम नहीं लेगा। गरीब एम्बुलेंस भी आने के लिए पैसा ले रही है। बिल्कुल नहीं, सरकारी नहीं है ही नहीं भाई, प्राइवेट। अगर आप कोई एम्बुलेंस लेंगे, गरीब के पास खाने को नहीं, 2000 का एम्बुलेंस वो कहाँ से मांग के लाएगा? आज आप देख रहे हैं स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। लोग पीठ पे कंधे पे मरीजों को ले आकर के अपने स्वास्थ्य विभाग में जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की इतनी बुरी हालत है। सरकार बननी इनकी किसी भी, क्योंकि देखिए आज का जो युवा है, और युवा जब जाग जाता है, जनता जाग जाती है, तो 1977 वाली क्रांति होती है। और इस बार 1977 की क्रांति दोहराई जा रही है और फिर से बहुत प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन आ रही है। प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन आएगा, आ रही है। चलो ठीक है, धन्यवाद।